अभी हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे। देखो मैंने आप लोगों को मेजरमेंट सिखाना है, इसीलिए मैंने चेंज भी किया है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने शर्ट के ऊपर ही आपको मेजरमेंट सिखाया होता, तो क्या आप मेरा शोल्डर, मेरा फ्रंट क्रॉस, मेरा आर्म होल अच्छे से देख पाते? बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए भी तो चेंज किया है। तो इसी तरह से आपको स्टार्टिंग में पूरा प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर आपको शो हो, ऐसा आउटफिट पहनना है। स्ट्रिप वाला पहनना है या फिर आप नॉर्मल इनर पहन सकते हो, ताकि आप अपने बॉडी को अच्छे से देख पा रहे हो। आपको अपना बॉडी अच्छे से दिख रहा है, आपको पहले अपने ऊपर काम करके देखना है। सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं, हमें ट्राई अपने ऊपर ही करना चाहिए। जब आप अपने आप को पहचानोगे, तभी आप किसी दूसरे के ऊपर भी काम कर पाओगे। जैसे आज आप क्लास के बाद बिल्कुल इसी तरह से मेजरमेंट लोगे, जैसा कि मैं आप लोगों को आज सिखा रही हूँ। इसी तरह के कोई भी आउटफिट पहन सकते हो। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और पहले अपने आप को देखिए। अपने आप को देखिए, फ्रंट से देखिए, साइड से देखिए आपका बॉडी शेप कैसा है, बैक से देखिए आपका बॉडी शेप कैसा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तब आपको धीरे-धीरे करके इन सभी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ आने लगेगी। अपने आप आने लगेगी जब आप उसके ऊपर काम करोगे। अभी तक तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए अभी तक आप वो सारी चीज़ें कर भी नहीं रहे थे और वो आउटकम आ भी नहीं रहा था। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, आपकी एक्सपर्टीज़ अपने आप आने लगेगी, तो धीरे-धीरे करके आप इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आज आपको इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो सिर्फ ब्रा पहन के भी आप अपने आप को ऐसे शीशे के सामने देख के तब मेजरमेंट भी ले सकते हो। इससे आप कंफर्ट रहेंगे। सेल्फ मेजरमेंट लोगे पहले, तभी दूसरे के ऊपर भी काम कर पाओगे। तो आज आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। क्लास में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा सभी स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे तो चीजें जल्दी से लिख भी पाओगे और समझ भी आएंगी, क्योंकि आज की क्लास का कोई रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। तो आज आपको ये क्लास बहुत ध्यान से लेना है, ताकि आप एक-एक पॉइंट पे अच्छे से काम कर पाओ। इतना तो समझ में आ गया है कि मेजरमेंट लेते कैसे हैं, उसके लिए आपको पहले प्रॉपर रेडी होना पड़ता है। रेडी होंगे तभी आप प्रॉपर मेजरमेंट ले पाओगे। देखो मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जिसमें सबका सेम साइज था। बस्ट साइज सबका सेम था। लेकिन वहां पे मैंने देखा आर्म होल, शोल्डर, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस सबका अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि कभी भी हमें एक साइज में एक शोल्डर, एक आर्म होल नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मैम मेरा साइज है 38, मैं कितना शोल्डर कितना आर्म होल लूं कि मेरी परफेक्ट फिटिंग आ जाए? सवाल गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मेरा साइज तो 40 से भी ज्यादा है, 41 मेरा साइज है, तो मैं कंफ्यूज होती हूँ मुझे शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्म होल कितना लेना चाहिए। सवाल ही गलत है। तो जब सवाल ही गलत है तो मैं उसका आंसर क्या दे सकती हूँ? कुछ भी नहीं ना। ये सारी चीजें आपको लेनी नहीं होती, वो सारी चीजें आती हैं। अगर आपका खुद का साइज, मेरे घर में 3 लोग हैं और तीनों लोगों का बस्ट साइज 36 है, लेकिन तीनों लोगों का शोल्डर आर्म होल अलग-अलग है। वहां पे परफेक्ट फिटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे को जो परफेक्ट आएगा वो उनको आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका ये चीज हैवी है, ये चीज हैवी है, मेरा ये चीज कम है। तो बस्ट सेम होने से कुछ नहीं होता। हमेशा जैसे हमारे फेस के फीचर्स अलग-अलग होते हैं, किसी का फेस किसी से मैच नहीं करता, ऐसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी किसी से मैच नहीं करेगा, भले ही आपका बस्ट साइज सेम है। ये बात आप आज जान लीजिए। अब आते हैं मेजरमेंट टेप पर। देखो आज मेरे मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स है। मैंने फैब्रिक के जो छोटे-छोटे रेशे होते हैं वो निकाल के रखे हैं पहले से ही आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप ये देख पाओ सच में मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स होता है। लेकिन आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक मिक्स नहीं होता। आपका मेजरमेंट टेप जैसे ही विंटर सीजन आता है हार्ड हो जाता है, और जब कोई भी मेजरमेंट टेप हार्ड हो जाएगा आप उससे मेजरमेंट ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही नहीं होता। और ये मेजरमेंट टेप बहुत सॉफ्ट है, जब मैं मेजरमेंट लूंगी तो ये अपने आप ही बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और मेजरमेंट भी अच्छे से देगा। इसलिए आप सबको सबसे पहले मेजरमेंट टेप को ही सही रखना है। आप लोग नहीं रखते हो।
आपका मेजरमेंट टेप हार्ड होता है जिसकी वजह से मेजरमेंट सही नहीं आता। सेकंड, आपका मेजरमेंट टेप जल जाता है, आपका मेजरमेंट टेप कट जाता है, आप उसी को जॉइंट लगा के फिर से यूज करने लग जाते हो। कभी मत कीजिए, नेवर। 10-20 रुपए की चीज है, वापस से ले लीजिए प्लीज, इससे बहुत इम्पैक्ट आता है आपके काम पे भी। कभी भी मैं अपना स्केल, अपना कोई भी टूल जला हुआ और कटा हुआ यूज नहीं करती। मैं नॉर्मल यूज करती हूँ, भले ही वो कितना भी पुराना है, लेकिन वो जला हुआ नहीं होना चाहिए, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना हमारा काम अच्छे से नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट है कि हम ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बताते हैं। अभी तो मैंने क्लास शुरू ही नहीं किया है, ये तो सारा लेक्चर ऐसे ही था। अभी तो मैंने मेजरमेंट ही शुरू नहीं किया है। ओके, हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे मेजरमेंट टेप ऐसे ही रखे रहते हैं और हम ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं। तो ऐसे भी कभी मेजरमेंट टेप को फोल्ड नहीं करना चाहिए। हमेशा जो भी मेजरमेंट टेप आप यूज कर रहे हैं उसको ओपन करके रखेंगे, हैंग करके रखेंगे, मशीन पे हैंग कर दीजिए, वॉल पे हैंग कर दीजिए, बट उसको फोल्ड करके मत रखिए। इससे भी आपके काम पे इम्पैक्ट आता है। फिर देखो आपका काम कितना तेजी से ग्रो करेगा। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। अब आते हैं मेजरमेंट लेने पे। हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम लोग शोल्डर कैसे लें, हमें पता ही नहीं होता हमें शोल्डर कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए। आज जो मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगी, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैंने ये स्ट्रिप पहना है, तो आपका भी कुछ तो स्ट्रिप होगा ही शोल्डर पे, भले ही आपने एक ब्रा ही पहना हो, ब्रा का भी स्ट्रिप होगा। तो उसको शोल्डर के मिड पॉइंट पर ऐसे फिक्स कर दीजिए, सेट कर दीजिए उसको शोल्डर के मिड पॉइंट पर ऐसे। अगर वो टेढ़ा जा रहा है तो उसको शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखिए और उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। सबसे पहला काम है, क्योंकि जब आप पहनते हो लास्टिक होती है तो इधर भी जा सकता है, इसीलिए बोल रही हूँ सेंटर पे ही सेट करिए। अब आप जब भी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे, नंबर्स ऊपर होंगे, नंबर्स ऊपर होने चाहिए और पीछे से लोगे बैक से। अब देखो, आपको स्ट्रिप के 1 इंच इधर रखना है, स्ट्रिप के 1 इंच इधर जाना है, जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल वही आएगा जो आपका है। अब देखो मेरा यहाँ पे शोल्डर आ रहा है 13 इंच, 13 इंच। देखो मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंच है, 13 ऐसे आपको अपना शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। क्योंकि डीप नेक में प्रॉब्लम आती है, शोल्डर का पता नहीं होता। डीप नेक में आप लोग माइनस करते हो, मैं माइनस नहीं करती, मेरी यही खासियत है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप लोग अपने शोल्डर को हमेशा डीप नेक में माइनस करते हो। मैं अगर प्लस करके भी ले लूँ ना, तो भी मेरा शोल्डर नहीं गिरता, ये मेरी खासियत है। अगर मैं कॉलर का कोई भी ब्लाउज बना रही हूँ और मैं कॉलर वाले ब्लाउज के जितना शोल्डर भी अपने डीप नेक में ले लूँ, तो मेरा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो एक्सपर्टीज आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप कुछ भी ले रहे हो, आउटकम आपका सेम आ रहा है। मैं अपने ऊपर ही इतने सारे बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ क्लास में। जब हमारा फुल कोर्स होता है तो मैं अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स को लेकर दिखाती हूँ कि सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है? आप लोग जितना बॉट नेक नहीं लेते उतना मैं डीप नेक पे काम कर देती हूँ। आप लोग जितना बॉट नेक की चौड़ाई लेते हो उतना ही चौड़ाई पे मैं अपना डीप नेक बना देती हूँ। फुल डीप नेक, फुल ब्रॉड। पीछे बहुत सारे ब्लाउज टंगे हुए हैं, एक भी ब्लाउज की गले की चौड़ाई 4 इंच से कम नहीं है, सबकी 4 से ज्यादा है। चाहे वो डीप नेक है, चाहे वो कॉलर है या कोई भी नेक है, उसमें सब में नेक ब्रॉड ज्यादा मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गले की चौड़ाई को कम कर रहे हो, शोल्डर को कम कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है, फिर भी आ रही है वो सेम प्रॉब्लम। आप बताइए, आपने 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई ली, फिर भी तो आपका शोल्डर गिरा ना। आपने कभी लाइफ में किया होगा ना, कम चौड़ाई करके, कम शोल्डर करके भी ब्लाउजेस बनाए होंगे, फिर भी तो शोल्डर गिरा ही है। फिर कहाँ से आप लोगों ने उसको रोक दिया है? और अगर मैंने फुल शोल्डर पे भी बनाया है तो मेरा नहीं गिरा है। रीजन क्या है? स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स फॉलो करना। वो सारी चीजें आपको एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन रोज काम करने पे एक दिन जरूर आ जाएगी।
कोई भी काम एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। ये सिर्फ आज की एक ट्रेलर है, ये सिर्फ एक डेमो क्लास है, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि जिनसे हम सीखने वाले हैं उनको खुद को कितनी नॉलेज है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज की क्लास से आप सीख नहीं पाएंगे, बट ये जान पाएंगे कि मैं आप लोगों को इस 6 मंथ कोर्स में क्या क्या चीजें देने वाली हूँ। सोचो कि मैं आज आपको 2-3 घंटे में इतना सब कुछ दे रही हूँ, जब हम 6 महीने पूरा इस पे काम करेंगे तो क्या कुछ नहीं सीखेंगे आप लोग। बहुत कुछ सीखेंगे और इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपकी सिलाई आपकी मुट्ठी में होगी, जैसे मेरी मुट्ठी में है। मुझे कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर दे दोगे ना, मैं हैंडल कर लूंगी। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट को पहले ही बोल देती हूँ आपके शोल्डर इधर से गिरता है। मैं अपने क्लाइंट को पहले ही बोल देती हूँ आपका लेफ्ट साइड से हमेशा झोल आता है, राइट का ठीक रहता है, लेकिन लेफ्ट से हमेशा झोल आता है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं इतनी दूर दूर से। हम लोगों ने आपका नाम सुना है, आपकी एक्सपर्टीज देखी है कि आप लोग कैसे काम करते हो। तो वो सारी चीजें मैंने खुद की अपनी गलतियों से सीखी है। क्लियर हुआ ना? अब हमने शोल्डर अच्छे से लेना सीखा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा आर्मोल, और हम लोग आर्मोल को लेते ही नहीं है। हम लोग आर्मोल नहीं लेते। मैं आप लोगों को आर्मोल कैसे लेना है वो बताने वाली हूँ। मेजरमेंट टेप का नंबर बाहर होना चाहिए ऐसे, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। राउंड में प्रॉपर मेजरमेंट टेप को सेट करोगे और अपना आर्मोल का मेजरमेंट ऐसे लोगे। मेरा जो आर्मोल का मेजरमेंट है वो 16 है। देखो इस तरीके से सेट करना है। गोलाई में एक बार चेक करके देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखो कि मैंने मेजरमेंट टेप को कैसे सेट किया है। मेरा आर्मोल है 16, ऐसे ही आपको भी चेक करना है। देखो 16। अब मैं जैसे ही राइट साइड का लूंगी वैसे ही मैं लेफ्ट का भी लूंगी। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैम जब एक साइड का ले लिया तो दूसरे की क्या जरूरत है? दूसरे की भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी बराबर आता है लेकिन कभी कभी डिफरेंस आता है। आप लोगों का भी होगा, एक हैंड आपका थोड़ा मोटा होता है, एक हैंड पतला होता है, लेकिन ऐसे ही आर्मोल भी चेंज होता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी भी क्लाइंट का आप बनाते हो उसका लेफ्ट से ही गिर जाता है, कभी कभी राइट से ही गिरता है हमेशा। यही है क्योंकि उनका जो आर्मोल है वो दोनों साइड का अलग अलग है। आई एम श्योर कि उनका दोनों साइड से अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को वैसे ही सेट करेंगे, फिर से दूसरी साइड का लेंगे। अब देखो दूसरी साइड से भी हमारा 16 आ रहा है। पूरा अच्छे से चारों तरफ से बराबर लेना है और ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो आपका जो आर्मोल है वो दोनों साइड से अगर बराबर है तो आपको बराबर रख के ही कटिंग करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अलग अलग आता है, तो फिर जैसे अलग अलग आता है उसी के हिसाब से काम भी करना होता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को इसलिए शेयर की है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में ये भी होता है। अब हम आते हैं अपर बस्ट। आपका अपर बस्ट और नहीं, एक मेजरमेंट रह गया, फ्रंट क्रॉस। एक मेजरमेंट स्किप हो गया, फ्रंट क्रॉस। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फ्रंट क्रॉस, और फ्रंट क्रॉस हमें गॉड गिफ्ट मिला है। जब हम हैंड नीचे करते हैं तो सबके हैंड के यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, स्किन में एक लाइन बनती है, वो सबको बनती है, फ्रंट में भी बनती है और बैक में भी बनती है। देखो, तो यही हमारा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस है। जब आप कुछ इस तरीके का आउटफिट पहनते हो, आपका ये पार्ट शो होता है और आप हैंड नीचे करते हो, आपके दोनों साइड में स्किन में एक लाइन बन जाती है, वही आपका फ्रंट क्रॉस है, और बैक में जो लाइन बनती है वही आपका बैक क्रॉस है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस बराबर हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों साइड का बराबर होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा 1 इंच का डिफरेंस होगा, कभी कभी 2 इंच का डिफरेंस होगा। अगर फैट ज्यादा है बॉडी पे, बैक में देखते हो ना हैवी साइज में यहाँ फैट बहुत ज्यादा होता है, तब आपका 3 इंच का डिफरेंस भी आ सकता है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में, अगर फैट बॉडी पे बहुत ज्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करो, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करो, एंड दैट्स इट, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं अपना फ्रंट क्रॉस लेकर दिखाती हूँ आपको। ये बच्चों में भी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लगा के एंड तक ये रहता है। तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इसका नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप किसी भी टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर पे काम कर पाओगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक ही बारी में फिटिंग आएगी। अब मैं फ्रंट क्रॉस लेती हूँ,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेरा फ्रंट क्रॉस है 12.5, 12.5 एक लाइन से दूसरे लाइन तक लेना है। उसके बाद जब बैक क्रॉस लेंगे तो बैक क्रॉस आप खुद का नहीं ले पाएंगे, मैं खुद का तो नहीं ले सकती ना, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि मेरा हैंड पीछे तक भी ऐसे चला जाए। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फ्रंट क्रॉस में 1 प्लस कर देती हूँ। 90% लोगों में 1 प्लस होता है, बाकी के जो 10% लोग हैं उनमें बराबर भी आ सकता है, उनमें 2 इंच का डिफरेंस भी आ सकता है, उनमें 3 इंच का डिफरेंस भी आ सकता है, और कभी-कभी जैसा बताया बॉडी पे फैट बहुत ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो आपको मेजरमेंट लेने में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप ये क्लियर कर पाओगे। अभी मैं क्लास के बाद ही स्टूडेंट से पूछूंगी ना तो पता है क्या बोलेंगे, सारे बोलेंगे मैम मेरा 16 है, मैम मेरा 17 है। नहीं होता भाई ऐसा। मेरे लाइफ में 17 साल हो गए मुझे बुटीक चलाते हुए, मेरे साथ तो 2 या 4 बार ही आर्म होल आगे पीछे हुआ है। आप लोगों का ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में बोला ना 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 90% लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, जैसा मेरा है, नॉर्मल है, कुछ भी बना दो चलेगा। समझ में आया इतना? अब हम लेते हैं, देखो मेरा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस है। एक चीज और बताना चाहूंगी, 2 मिनट लूंगी बस। कैसे पता करोगे 1 इंच का डिफरेंस है या 1.5 है या 2 इंच का डिफरेंस है? पहले 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चेक कर लो आउटकम क्या आया है। अगर फिटिंग बहुत अच्छी आई है तो इसका मतलब समझ जाइए 1 इंच का डिफरेंस ही है। और अगर आगे हैंड करके टाइट हो रहा है ब्लाउज तो इसका मतलब है बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस में 1 इंच से ज्यादा डिफरेंस है। और अगर पीछे बहुत सारा आपको दिख रहा है कि कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, झोल जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस बराबर है। तो आउटकम क्या आया है ना, वही आपका डिसाइड करेगा आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कितना है। बट आप अपने क्लाइंट के ऊपर तो साथ के साथ चेक कर सकते हो ना, अपना खुद का ही तो आपको नहीं लेना होगा, लेकिन सामने वाले को तो ले सकते हो कि कितना आ रहा है फ्रंट क्रॉस और कितना बैक क्रॉस आ रहा है, कितना डिफरेंस है, साथ के साथ पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो अपना खुद के ऊपर करोगे, क्योंकि खुद का मेजरमेंट आप नहीं ले पाओगे बैक क्रॉस का, ये करना है फिर। अब आते हैं अपर बस्ट और बस्ट साइज। देखो अपर बस्ट और बस्ट साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है आप अपनी कुर्ती अपनी ब्लाउज को कौन से पैटर्न में बनाना चाहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट की चॉइस के ऊपर काम करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के ऊपर नहीं जाएंगे, आपको अपनी बातें अपने क्लाइंट को बतानी पड़ेगी। देखो भाई आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ये हो रहा है, आपका अपर बस्ट और बस्ट ये है, तो वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छी आएगी, ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, तब आप काम करोगे उस चीज पे, तभी आपको पता चलेगा। जैसे अभी आज मैं आपको अपना अपर बस्ट और बस्ट साइज बताती हूँ। मेजरमेंट टेप को पूरा अच्छे से सेट करोगे, देखो पीछे से सेट करना है, ऐसे ऐसे सेट करोगे। अपर बस्ट मेजरमेंट लोगे, मेरा अपर बस्ट है 34, मेरा अपर बस्ट है 34 एंड बस्ट साइज है 36, बस्ट साइज है 36। उसके बाद अब आप देखो नोटिस करो कि मेरा जो अपर बस्ट है वो 34 है और बस्ट साइज है 36। अपर बस्ट 34 है, बस्ट साइज 36 है, तो 2 इंच का डिफरेंस है, 2 इंच का डिफरेंस आ गया। कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है, जब आप मेजरमेंट लोगे ना तो अपर बस्ट और बस्ट साइज बराबर भी हो सकता है। जब आप ये मेजरमेंट लोगे तो ये भी 36 मिलेगा आपको, ऐसे। और जब आप ये मेजरमेंट लोगे ये भी आपको 36 मिलेगा। अब देखो 36 में ही कितने सारे मेजरमेंट होते हैं, सोचो। ये भी 36 हो सकता है, ये भी 36 हो सकता है, ये 36 ये 35 भी हो सकता है, ये 36 ये 37 भी हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके,
तो बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं जो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो कैसे हम बता दें कि आपको कि आप इतना शोल्डर इतना आर्म मोल लो 36 में? मैं तो नहीं बता सकती, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। ओके, तो अभी जो मेरा डिफरेंस है वो 2 इंच का है। आपको अपना देखना है आपका कितना है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 और 7 भी हो सकता है। 8, 9, 10 का तो पता नहीं, अभी तक नहीं आया मेरे मेरे सामने ऐसा कोई केस। लेकिन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6-7 भी हो सकता है। 6-7 तक मेरे को मिला है कि मेरा इतना अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, मैंने वीडियोज़ में देखा है कि बस्ट बहुत हेवी है और ये चीज़ बहुत कम है। तो वहाँ पे डिफरेंस तो मैं कहती हूँ कि 10 पे से भी ज़्यादा चला जाएगा। 10 इंच से भी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है अपर बस्ट और बस्ट साइज़ में। इतना क्लियर हुआ सबको कि ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे ये भी होता है क्या? और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो बहुत टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं, आज पहली बार ये सारी चीज़ें जानने को मिल रही है। आई नो कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो आ जाते हैं। उनको पता है कि मैम 9 रुपए में भी कुछ बढ़िया ही बताएगी, तो वो फिर भी आ जाते हैं। तो मतलब जो भी आप लोग सीखते हैं ना, स्टिचिंग में जो भी टेक्निक्स हैं, वो सबकी आपको अलग-अलग मिलेगी, बट डिपेंड करता है कि आपका आउटकम क्या आ रहा है। जिसका आउटकम अच्छा आ रहा है, वो ही अच्छा सिखाता है। समझ रहे हो ना? अगर मेरे गली में एक झोला छाप डॉक्टर है, तो मेरे को फीवर होता है, मैं उसी के पास जाती हूँ, मुझे उसी की दवाई लग जाती है। और अगर मैं एमबीबीएस के पास जाऊँगी, मुझे मेरा फीवर वो ठीक ही नहीं कर पाएगा। मेरी छोटी-छोटी सी बीमारी, बड़ी-बड़ी बीमारी वो सब झोला छाप डॉक्टर ठीक कर देता है। तो डिपेंड करता है कि आपको किसकी दवाई लग रही है। आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, उस टेक्निक को यूज़ करके आपका आउटकम क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या आपका वो सही है? तो फिर क्यों चेंज कर रहे हो भाई? डॉक्टर क्यों चेंज कर रहे हो? मुझे तो डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे सैटिस्फाई हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा भी हाँ, ये बहुत अच्छी दवाई देता है, मैं नहीं जा रही भाई, मुझे वहाँ पे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं मुझे वहीं पे ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कोई भी टेलर चेंज नहीं करता। मैं आज सच बात बता रही हूँ आपको। आज भी जो मेरे पुराने क्लाइंट है ना, आज भी मेरे पास आते हैं। डॉक्टर कोई चेंज नहीं करेगा, टेलर कोई चेंज नहीं करेगा, ब्यूटीशियन कोई चेंज नहीं करेगा, जल्दी से तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप जिससे आईब्रो बनवाते हो ना, आप उसी से बनवाओगे, आप रिस्क ही नहीं लोगे। समझ रहे हो? आपको जिसकी फिटिंग अच्छी आती है, आप उसी बंदे के पास जाओगे। आप किसी दूसरे के पास जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको वहीं पे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ रहे हो? हाँ, आज मेरे को कुछ चीज़ लेनी है, कुछ मेरे को घर का राशन लेना है, तो हम दूसरी दुकान पे जा सकते हैं, भाई वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, वो सस्ता दे रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन टेलर में ऐसा नहीं होता, फिटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप सस्ता समझ के कहीं दूसरी जगह चले भी गए ना, फिर गलती से आप वापस से वहीं पे आओगे जहाँ से आप गए थे, कि नहीं भाई मैंने पिछली बार मेरे साथ होता है। मेरे खुद के क्लाइंट बोलते हैं, भाई आपका चार्ज सुन के मैं मतलब दूसरी जगह चली गई कि वहाँ पे मुझे थोड़ा कम में मिल रहा है, लेकिन मेरा देखो पूरा कपड़ा खराब कर दिया। ऐसा होता है। ओके, तो वापस से क्लाइंट आपको फिर से मिल जाता है, लेकिन आपके काम में वो दम होना चाहिए। ओके, तब ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एपेक्स पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक ब्लाउज की जो फिटिंग है ना, वो एपेक्स पॉइंट पर ही डिपेंड करती है। अगर आपका एपेक्स पॉइंट जरा भी ऊपर और नीचे हुआ, तो आपका कफ साइज सही बैठेगा ही नहीं, आपके ब्लाउज की फिटिंग ही अच्छी नहीं आएगी। सोचो, मैंने देखा है 36 साइज मेरा है, अभी मैं किसी 65 प्लस एज की किसी पर्सन का लेती हूँ ना, उसका एपेक्स पॉइंट अपने आप नीचे हो जाएगा, होता है। अगर आप 36 साइज में किसी ऐसे पर्सन का ले रहे हो जिसका एज है 22, 24 तक, तो उसका एपेक्स पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है वैसे-वैसे एपेक्स पॉइंट भी नीचे चला जाता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो तो एपेक्स पॉइंट कितना है। अब अगर आप चार्ट के भरोसे रहोगे, आप किसी फॉर्मूले के बेस पे काम करोगे तो आपको एपेक्स पॉइंट एक फिक्स जगह पे मिलेगा। एज के हिसाब से तो मिलेगा ही नहीं। अभी अगर किसी का हाइट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? एपेक्स पॉइंट अपने आप ही बड़ा होगा, ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का हाइट छोटा है, साइज सेम है, मेरे पास यहाँ पे 2 लोग हैं, एक एक है बहुत छोटा और एक है बहुत बड़ा, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अब दोनों का साइज सेम है, 36 साइज है, तो क्या होगा? एपेक्स पॉइंट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहीं पे भी चार्ट फॉलो करना, ये सारी चीजें करना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, होता ही नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करोगे, एक्यूरेट साइज मिलेगा। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ समय पहले ना दोनों साइड का एपेक्स पॉइंट ऊपर नीचे देखा है। एक साइड का ऊपर था, एक साइड का नीचे था। मेरे ही खुद मेरे स्टूडेंट ने बताया।
फिर मैं हैरान हो गई, अरे ऐसा भी होता है क्या? ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कह रहे मैम हाँ, ऐसा ही होता है। आपने जो चीज़ें सिखाई है ना हमें, अब हम वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। तो अभी एक क्लाइंट का मुझे ऐसे मिला। मैं कहा ठीक है, तो फिर दोनों का अलग-अलग साइज़ के हिसाब से बनाओ। देखो फिर फिटिंग कितनी अच्छी आती है। समझ रहे हो ना ये चीज़ें? तो ये चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। अभी मैं शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट करूँगी। सीधा-सीधा एपेक्स पॉइंट लूँगी। अभी मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10.5 है। उसके बाद मैं लूँगी टोटल ब्लाउज़ का लेंथ। अभी देखते हैं ब्लाउज़ का लेंथ आ रहा है 15। पूरा हमने बर्स्ट साइज़ पूरा अच्छे से ऐसे कवर करके लिया है। तो एपेक्स पॉइंट 10.5 है और ब्लाउज़ का टोटल लेंथ है 15। तो इस तरीके से आपको अपने ब्लाउज़ का लेंथ लेना है। ओके, तो अभी देखो एपेक्स पॉइंट ले लिया, ब्लाउज़ का टोटल लेंथ ले लिया, ये दोनों पॉइंट आपके एक ही बारी में क्लियर हो गए। अब आपको जहां से आपने ब्लाउज का लेंथ लिया है वहीं से आपको ब्लाउज की फिटिंग भी लेनी है। अभी मेरा आ रहा है यहाँ पे 29.5। ब्लाउज का फिटिंग 29.5। समझ गए हो? ये तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से लेना है। बहुत लोग बहुत टाइट लेते हैं, बहुत लोग थोड़ा ढीला पहनते हैं। तो जो वेस्ट का साइज है वो आपको क्लाइंट के हिसाब से लेना है, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट लूज पहनते हैं ताकि वो अच्छे से कंफर्टेबल हो। बहुत लोग थोड़ा टाइट पहनते हैं, फिटेड पहनते हैं कि मैं हैंड ऊपर कर रही हूँ तो मेरा ब्लाउज ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, हमारे ब्लाउज का बाजू। आज मैं आपको एक अपनी ही एक टेक्निक है वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपका शोल्डर गिरता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने शोल्डर गिर रहा है, शोल्डर गिर रहा है, ये सब मैसेज किए थे। तो अगर आप लोगों का शोल्डर गिरता है तो मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी, उस ब्लाउज में से बाजू को हटा दो। ओके, जब आपने उस ब्लाउज में से उस बाजू को हटा दिया तो आपको रीजन समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर हो रहा है और वो बार बार हो रहा है, जैसे आपके शोल्डर गिर रहे हैं, वो बार बार गिर रहे हैं, आपको फीवर हो रहा है, आपका फीवर जा ही नहीं रहा है, तो क्या कराओगे? आप पहले टेस्ट कराओगे कि फीवर क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। ऐसे ही जब आपका शोल्डर गिरता है तो आप रीजन पे जाओगे पहले, कि एक्चुअल में रीजन क्या है, पहले रीजन हटाते हैं फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जब आपका शोल्डर गिरता है तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ा रीजन बाजू हटा देते हैं। सबसे बड़ा रीजन है बाजू, हटा देते हैं। हटाने के बाद आपने फिर से उस ब्लाउज को ट्राई किया। अब एक्चुअल में क्या रीजन है आपको सब साफ साफ दिख जाएगा। सब साफ साफ, अगर थोड़ा भी आप ये यूज करोगे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कैसे शोल्डर डाउन किया, आपने आर्मोल कैसे लिया, सब कुछ साफ साफ क्लियर होगा कि शोल्डर गिरने का रीजन एक्चुअल में क्या था, और बस उसको ठीक कर दो। ओके, चलो अब हम बाजू का मेजरमेंट ले रहे हैं। अभी इतना तो पता चल गया कि शोल्डर गिरने का मेन रीजन बाजू है, तो पहले बाजू का ही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो बाजू का मेजरमेंट जब आप लेते हो तो आप क्या करते हो पता है? मैं बताती हूँ आपको क्या करते हो। आप पहले बाजू का लेंथ लेते हो और फिर फिटिंग ले लेते हो और फिर वहीं पे काम खत्म कर देते हो। वहां से तो काम शुरू होता है, जहां पे आप काम खत्म करते हो वहीं से काम शुरू होता है। जब आप ब्लाउज की बाजू का मेजरमेंट लोगे, ब्लाउज की बाजू ही नहीं, कोई भी आउटफिट का बाजू चलेगा, ठीक है? बाजू का बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है जो मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बाजू का लेंथ लेना है। मुझे मत दो आप बाजू का लेंथ, मैं अपने आप ले लूंगी। बस मुझे फोन पे ये बता दो मुझे कितनी इंच की बाजू चाहिए। छोटी बाजू पता है सबको 3 या 4 इंच की होती है, आपको भी पता है अगर स्टिचिंग करते हो। आपको पता है एल्बो लेंथ कितना होता है, 9 से 10 इंच तक जाता है, पता है, सबको पता है। 1/4 का भी पता है सबको कि ये 15-16 इंच तक लेंथ जाता है। फुल लेंथ आता है 20-21 तक। सबको पता है कि बाजू की लेंथ कहां से कहां तक कितनी होती है, मुझे भी पता है और आप लोग बहुत टाइम से स्टिचिंग कर रहे हो, आपको भी पता है। आप फिटिंग का भी जज कर लेते हो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आपकी बाजू की फिटिंग लूज हो जाएगी। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? फिटिंग थोड़ी टाइट हो जाएगी, बस उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में जो शोल्डर गिरता है ना, उसका मेन रीजन इन दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपका बाइसेप्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्लीव्स। तो अगर आप स्लीव्स का मेजरमेंट लेते हो तो आप बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते ही नहीं हो, और अगर आप बाइसेप्स का मेजरमेंट नहीं लोगे तो आपका यहाँ से बाजू कभी तो टाइट हो जाएगा, हैंड आगे करोगे खिंचाव आएगा,
क्योंकि आपने बाइसेप्स को लिया ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं अभी चैट बॉक्स को ऑन करूंगी ना और आप लोगों से पूछूंगी, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मेरे स्टूडेंट को छोड़ के, कि मेरे स्टूडेंट भी है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बाइसेप्स का मेजरमेंट यूज करता होगा आपकी ब्लाउज में, बाजू में, एक भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आप लोग कुछ तो मेजरमेंट लेते ही नहीं हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बहुत फैट होता है, और जिनको यहाँ पे फैट होता है ना, उनका बाजू हमेशा टाइट रहता है, देखा होगा जनरली। आपके पास कंप्लेंट्स तो आती ही होंगी आपके क्लाइंट की, तो आप समझते भी होंगे कि देखने में ये चीज कितनी हैवी है और आप यहाँ का मेजरमेंट ही नहीं ले रहे हो। हर बार आपके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, बस झेले जा रहे हो। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइसेप्स, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्मोल। मैं कभी भी आर्मोल के साथ छेड़खानी नहीं करती। मेरे क्लाइंट ने बोला लूज करो, मैं लूज देती हूँ। मेरा क्लाइंट बोलता है टाइट करो, मैं टाइट फिटिंग देती हूँ, लेकिन आर्मोल को लूज और टाइट नहीं करती, उसके साथ मैं छेड़खानी नहीं करती। मैं कितना भी लूज आउटफिट बनाऊं, मेरा आर्मोल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पूरा काम ही बॉडी स्ट्रक्चर पे करती हूँ। ओके, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बाजू का परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट कैसे लेना, और फिर हम मार्किंग भी करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती तो हम मार्किंग में करते हैं। और सॉरी, स्टिचिंग नहीं सिखाऊंगी आज। शोल्डर के एंड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे, और उसके बाद अपनी जितनी भी लेंथ रखनी है, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ तक का लेंथ आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ना, यहाँ तक। तो मैं ले रही हूँ अपनी ब्लाउज का लेंथ 10.5, शोल्डर के एंड पॉइंट पर रखेंगे और जितना भी लेंथ लेना है आपको उतना लेंगे। मैं अपनी ब्लाउज का लेंथ ले रही हूँ, बाजू का लेंथ ले रही हूँ 10.5। उसके बाद जहां पे भी मेरा लेंथ आया है वहां पे मैं फिटिंग लूंगी, फिटिंग। अब मेरा जो फिटिंग है वो भी 10.5 है, देखो लेंथ भी 10.5 है, और ब्लाउज की बाजू की फिटिंग कैसे दिखेगा, फिटिंग भी 10.5 है। क्लियर हुआ? 10.5 फिटिंग, 10.5 लेंथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स को शोल्डर से 3 या 4 इंच नीचे से लिया जाता है, यहाँ से, जहां से डोले शोले बनते हैं। ओके, ये लेना है आपको। देखो मेरा जो यहाँ पे बाइसेप्स आ रहा है वो 12.5 आ रहा है, ये देखो 12.5। क्लियर हो रहा है सबको? मेरा बाइसेप्स आ रहा है 12.5, ऐसे क्लियर होगा। बाइसेप्स है 12.5। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, आर्मोल। आर्मोल तो हम ले चुके हैं, तो लेने की जरूरत नहीं है। आर्मोल ले चुके हैं, आर्मोल लेने की जरूरत नहीं है। हो गए ना 4 मेजरमेंट। अभी मुझे बाजू का आप लंबाई नहीं दोगे, बाजू की फिटिंग नहीं दोगे तो चलेगा, बट मुझे ये 2 मेजरमेंट चाहिए। मुझे बाइसेप्स चाहिए और मुझे आर्मोल चाहिए, फिर मेरा फिटिंग अच्छा आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा लूज और टाइट होता है, अगर मुझे फिटिंग नहीं दोगे बाजू का, थोड़ा सा लूज थोड़ा सा टाइट होगा, बट फिटिंग ऐसे आएगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गले की चौड़ाई। क्लास का मेजरमेंट पॉइंट हमारा करीब करीब एंड हो चुका है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, गले की चौड़ाई। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी। पेन ले लीजिए, पेन, और पेन से बॉडी पे मार्क कर दीजिए जो भी आपको गले की चौड़ाई चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए रेडी। कॉपी पेस्ट मारना है सिर्फ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कॉपी पेस्ट मारना है। पर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, समझ रहे हो? कि आपको क्या करना है, जिसकी भी बॉडी पे आप कुछ बना रहे हो, नेक कैसा भी बनाना है, ऐसे शेप बना दीजिए। जैसे मुझे अभी ये वाला जो नेक है, अभी ये जो पट्टी आप देख रहे हो ना, मुझे इतना ही नेक विड्थ चाहिए, जितना अभी ये मैंने पहना है, मुझे रेडी उतना ही नेक चाहिए। फिर मैं ये देखूंगी कि मुझे शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए, नेक विड्थ कितना आ रहा है, फिर शोल्डर पट्टी कितनी आ रही है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आर्मोल का भी निशान लगा दूंगी अपनी बॉडी पे ही। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं कैसी टीचर आ गई है, क्या सिखा रही है, अजीब और गरीब, पर एक्चुअल में यही है। बहुत मजा आएगा जब आप ऐसे काम करोगे, मुझे तो बहुत मजा आता है। ठीक है, आपने देखा नहीं होगा ये चीजें, कभी सुनी नहीं होगी, मैंने भी नहीं सुनी थी, मैंने भी नहीं देखी थी, बस मुझे आइडिया आ गया ये, कि चलो ये चलाते हैं। पता है, जो भी लोग, आप जो भी कुछ काम करते हो ना, दुनिया से थोड़ा सा हटके करना शुरू कर दो, अपने आप आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। जैसे अभी मेरा टेक्निक है ना, जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, वो आपने कहीं सुना नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा। देखा होगा तो मेरा खुद का ही यूट्यूब चैनल होगा, ओके, वहीं पे देखा होगा।
सच बता रही हूँ मैं। कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, कोई ऐसे भी सिखा सकता है क्या सिलाई? बट मेरा थोड़ा-सा अलग है। मैं थोड़ा-सा अलग करना चाहती हूँ। अलग करती हूँ तो इसीलिए फिटिंग भी अलग आती है। चलो, गले की चौड़ाई और आर्महोल को निशान लगा दीजिए जितना भी आपको शोल्डर रेडी चाहिए। देखो फिर क्या होता है, मैजिक होता है आप लोगों के साथ। अब देखो गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे ले रही हूँ कितनी है? देखो इतनी आ रही है, आप खुद नोटिस करो कितनी आ रही है? 7.5 अराउंड आ रही है। 7.5 आ रही है या पौने 8 आ रही है। चलो पौने 8 ले लेते हैं, इससे थोड़ा-सा पॉइंट बढ़ा देते हैं। ये लो, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? 8 ही ले लेते हैं। 8 ले लेते हैं। अब देखो आपको पता चल गया है आपका जो यहाँ से 8 आ रहा है तो आपका जो शोल्डर रेडी है वो कितना आएगा? यहाँ से मेरा शोल्डर रेडी आएगा 2 इंच। ऐसे 2 इंच रेडी आ जाएगा। अब मेरे गले की चौड़ाई भी मिल गई है मुझे, शोल्डर रेडी भी मिल गया है मुझे, बस करना ही क्या है? कॉपी पेस्ट मारना है। शोल्डर भी रेडी है मेरा, लेके दिखाया था मैंने आप लोगों को। बस आज का जो मेज़रमेंट था हम यहीं पे एंड करते हैं।